हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जिसे हम परमेश्वर के निकट आए हैं इस समय, प्रभु ने आज का दिन हमें जो दिया कि हम उसकी स्तुति महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम प्रभु के इस वचन से प्रभु की महिमा करें, जो भजन संहिता में 28वां चैप्टर में 7वां वचन कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, Amen. हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सच में हमारा परमेश्वर हमारा बल और हमारी ढाल है। Yes, और amen. हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमें उससे सहायता प्राप्त होती है। और इसीलिए जैसे दाऊद कहता है कि मेरा हृदय जो प्रफुल्लित हुआ है, इसलिए मैं गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। आइए आज हमारा भी जीवन परमेश्वर ने उसी तरह से प्रफुल्लित किया है, हमारी ढाल बनकर हमें बल देकर हमारा साथ रहकर हमारी रक्षा की है। आइए हम इस समय प्रफुल्लित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति हालेलुया। करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। आइए जैसे हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। हाँ परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपके आसन के पास आने का हमें मौका दिया पिता परमेश्वर। कई लोगों को ये दिन नसीब नहीं प्रभु, लेकिन आपकी दया से प्रभु हम यहाँ खड़े हैं प्रभु। Amen. हमारी स्तुति आराधना को प्रभु बड़ी दया से ग्रहण कर पिता परमेश्वर, और आपके अभिषेक से, आपकी बेहदारी से हमें भर पिता परमेश्वर। प्रभु हम यहाँ आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, और स्वर्ग में आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हों दो प्रभु जी, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है, ओ तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं,
शिके बिबिरी अरंदर लमा करा बरा 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 बा ओ खरा बी अरंदर लमा करा शिके बिबिरी बिरे 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 बे ओरी अंदर लमा खा शिके बिबिरी अरंदर लमा करा। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर तो हमारा एक ऐसा चरवाहा है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर संसार के चरवाहा जैसे नहीं पिता परमेश्वर कि एक समय पर तू हमें वो उन्हें चराने लेके जाता है, बट तू हमें ज़रूरत के अनुसार हमें देता है पिता परमेश्वर, और बहुतायत से अद्भुत देता है पिता परमेश्वर। संसार का चरवाहा पिता परमेश्वर अपने भेड़ों को इकट्ठा करके सो जाता है, लेकिन आप पिता परमेश्वर निरंतर हमारी ओर देखते हैं। आप एक हमारा ऐसा परमेश्वर है जो सोता नहीं और जो ऊँगता नहीं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर आपका जो प्यार पिता परमेश्वर जो हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है पिता परमेश्वर, हमारे लिए वो काफ़ी है पिता परमेश्वर। और उसी प्रेम से प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा सब कुछ है पिता परमेश्वर। आइए इस स्तुति के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर से इस स्तुति आराधना के इस स्तुति के गीत के द्वारा कहे कि हम परमेश्वर से बहुतायत से प्रेम करते हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों में आंखों में तू है यीशु, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है यीशु, दिल में जामे आँखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू होठों पे आंखों में तू है यीशु, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है यीशु, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उसको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उसको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है यीशु, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है यीशु,
राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है यीशु, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है यीशु, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलकर कहें यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जो स्तुति और आराधना हमने की पिता परमेश्वर, उससे आपका हृदय प्रसन्न हुआ पिता परमेश्वर। और जो कुछ हम अपने बल से, अपने सामर्थ्य से आपको प्रदान कर सकते हैं, जो आप ही की ओर से है प्रभु, वो हमने दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप इसे दया से ग्रहण करिए और अपने अभिषेक से, अपने बेदारी से हर एक को भरिए पिता परमेश्वर। और स्तुति आराधना के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रोगी चंगाई को पाए और आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में। यही हमारी प्रार्थना और दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इसे दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार को सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। As we look unto the word today, और जैसे आज हम वचनों को और देखते हैं, I want you to be spiritually conscious. और मैं चाहता हूँ कि आप आत्मिक रीति से बहुत ही सचेत रहे। A Christian that is spiritually unconscious is a walking zombie. और जो व्यक्ति जो मसीह है लेकिन सचेत नहीं है, वो एक ज़ोंबियों की तरह होता है। That means the man who is dead walking on the road. इसका मतलब वो ऐसा एक मनुष्य है जो मुर्दा है और रास्ते पे चल रहा है। How many people know that you can find many people who are dead walking on the road because they are not in Christ? और आपने कितने जनों ने ऐसे लोगों को रास्ते पे पाया होगा चलते हुए, क्योंकि वो मसीह में नहीं है। Hallelujah. They are Hallelujah. waiting for their dead time. और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, मृत्यु का। Let me tell you, Christianity is primarily a spiritual religion. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसीहता है वो मूल रीति से एक आत्मिकता का एक धर्म है। Because we serve a God who is spirit. क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो आत्मा है। And we have a spirit which is living inside this body. और हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर वास करता है। That is why Bible says if you walk in the spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. और इसलिए बाइबल ये कहती है कि अगर आप आत्मा में चलते हो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी ना करो। But Satan always wants you to be unspiritual. लेकिन शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम कभी भी आत्मिक ना बने। What makes you spiritual और कौन सी बातें आपको आत्मिक बनाती है? is understanding that our life proceeds from God. और जब आप ये समझ पाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर से शुरुआत होता है। So you should know everything what you have received. God is your source. और हमें जानना है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो सारी बातों का स्रोत परमेश्वर है। You should know that you are hidden in God and nothing can come to touch you till God allows it to happen. और आपको ये जानना है कि आप परमेश्वर में छुपे हो और कोई भी चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकती जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे। Being spiritual means you should know that you are derived from God. और आत्मिक मतलब ये है कि आप परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं। If you get disconnected with God, let me tell you, you will mess up everything in your life. और अगर आप परमेश्वर के रिश्तों से दूर जाते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ चूकोगे। You should understand you need to be closer to God. और आपको ये समझना है कि आपको परमेश्वर के नजदीक होना है। Don't be away from God anytime. और परमेश्वर से दूर कभी भी न जाए। Whenever you are walking in the journey, my dear friend, और जब कभी आप यात्रा में चलते हैं मेरे प्रिय मित्रों, if you want God to walk with you and if you want you to walk with God,
God has laid certain guiding principles. और अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपके साथ रहे और आप परमेश्वर के साथ रहे तो परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था को रखा है। Unless and until you abide with those guiding principles, you cannot walk with God. और जब तक आप उसके सिद्धांतों में उसकी अगुवाई में बने नहीं रहते तब तक आप परमेश्वर के द्वारा चलाए नहीं जाओगे। Now let me tell you, many people think that if you do not abide in guiding principle which God has given, God doesn't love us. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो सिद्धांत दिया है अगर उसमें हम बने नहीं रहते तो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। I want to clear a very important concept to you today. और मैं बहुत ही स्पष्ट रीति से आज बहुत महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। And that is very, very clear, which you need to understand. और जो बहुत ही स्पष्ट है जो आपको समझना है That God loves you और unconditionally. जो परमेश्वर है वो आपको बिना शर्त के प्रेम करता है। So God doesn't love someone more and someone less. No, God loves everyone same. और परमेश्वर किसी को ज्यादा किसी को कम इस रीति से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर सबको समानता में प्रेम करता है। Please understand, God loved the world. और कृपया समझिए कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। God loves the world. परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। God doesn't only love those who have accepted Christ. No, God loves the world. और परमेश्वर सिर्फ उनसे प्रेम नहीं करता जो उसको स्वीकार किए हुए, लेकिन परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है। So there is no level that God loves someone more and someone less. इसलिए परमेश्वर के प्रेम में कोई स्तर नहीं है कि किसी को ज्यादा और किसी को कम। Many people wants to build relationship with और God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बांधना चाहते I हैं। want to tell you it is foolish because God has already established His relationship with us and it is with unconditional और मैं love. आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूर्खता की बात है क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे साथ रिश्ते को स्थापित किया है और ये बिना शर्त का है। Those who have accepted Jesus Christ, God gave them the right to be called children of God. और जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया है। So you need to grow in the love of God, not to build God, the love in God. और आपको परमेश्वर के प्रेम में बनना है ना कि उसके प्रेम में बनते जाना है। You should understand you cannot build in the love of God, but you need to grow in God's love. और आपको ये समझना है कि आप प्रेम में बन नहीं सकते लेकिन प्रेम में बढ़ना है आपको। You should know before you came into this world, God loved you. और आपको जानना है कि आप इस संसार में आने से पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। God has an unconditional love. What do you think? By keeping certain conditions, will you may become more in His love. और परमेश्वर बिना शर्त के आपसे प्रेम करता है और आप क्या सोचते कि अगर आप कुछ बातों को शर्तों को मानते हैं तो परमेश्वर क्या आपसे प्रेम करता है? No. You cannot earn the love of God by आप- doing anything. आप कुछ भी करके परमेश्वर के प्रेम को हासिल नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते हैं। But if you do not abide in the guiding principle, if you misbehave in the relationship, let me tell you, you will block the benefits which is coming to you from God. लेकिन अगर आप परमेश्वर के अगुवाई में सिद्धांतों में बने नहीं रहते हैं तो जो परमेश्वर से प्रेम आता है आप उसको खो देते हैं। Please remember, being in guiding principles of God is benefit for us and not for Him. और इस बात को समझे कि जब हम उसके रिश्तों में उसके प्रेम में बने रहते हैं उसके सिद्धांतों में तो ये हमारे लिए फायदेमंद है ना कि परमेश्वर के लिए। Let's read Psalms 103 verse 2. और आइए भजन संहिता 103 उसका 2 वचन को हम पढ़ेंगे। Verse 2 we are going to read. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefit. है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। Do not forget His benefit. और उसके उपकार को न भूलना। Listen, my dear friend, benefit comes from the Lord. और सुनिए मेरे मित्रों, जो उपकार है वो परमेश्वर से आता है। So if you misbehave in the relationship with God, you yourself is going to block the benefits which is going to come from God to you. और अगर आप परमेश्वर के रिश्तों में सही रीति से बर्ताव नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के जो उपकार आने वाला है आपके जीवन में आप उसको खो देते हैं। So what I was teaching you today, before you came in the womb of the mother, God loved you. और मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आज कि आप अपने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। If God loves you, that means God knows you by your name. और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसका
मतलब परमेश्वर आपको नाम से जानता है। Today I am going to talk to you about the spiritual name which God has given to you. और मैं आज आपसे बात करने वाला उस आत्मिक नाम के बारे में जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Before you came upon the earth, there was a name given by God to you before you got conceived in the womb of the mother. और आप इस धरती में आने से पहले, आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आपको नाम दिया गया है। And that is the name God has given to you. और वो नाम आपको परमेश्वर ने दिया है। Many people doesn't know their name, spiritual अब names. बहुत सारे लोग अपने आत्मिक नामों को नहीं जानते Many हैं। people don't know by which name God calls them. और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि किस नाम से परमेश्वर उनको बुलाता है। Many people think that the name which their father and mother gave, the same name through which God calls them. और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो माता पिता ने नाम उनको दिया है उसी नाम से परमेश्वर उनको पुकारता है। I want to tell you, He knows you before you came into this world. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस संसार में आने से पहले वो आपको जानता है। How He will know you if He doesn't know your name? और कैसे वो आपको जानता होगा अगर वो आपका नाम नहीं पता है Let उसे। me tell you, the identity of yours is the name given by God to you before you came into the womb. और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जो पहचान दी गई है, जो आपको जो नाम दिया गया है, वो आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले दिया गया है। Without name, there is no identity. अब बिना नाम के कोई भी पहचान नहीं होती The है। name had to rest such that we respond to the call of और God. जो नाम है वो आना है ताकि आप परमेश्वर के प्रति उत्तर को दे। Unless until you recognize that this is the name by which God is calling you, you cannot respond to the voice of और God. जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये नाम से परमेश्वर आपको पुकारा है, तब तक आप उसको प्रति उत्तर नहीं दे सकते। Now let's go to Isaiah chapter 49 and verse 1. और आइए अभी एशिया की किताब उसका 49 अध्याय और 1 से 3 वचनों को हम देखते We are going to हैं। go a little deeper to understand whether we had the name before we came into this world. और हम थोड़ा सा गहराई में जाने वाले कि क्या सचमुच हमारे पास नाम है इस संसार में आने से पहले हम। Let's turn to Bible to Isaiah 49 and verse 1, which is coming on the screen. It will help you to read. और यशायाह उसका 49 उसका एक वचन को हम पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे आ रहा है। Before I was born, the Lord called me. और मैं जन्मने से पहले परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। Before I was born, the Lord called me. और मैं जन्मने से पहले परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। From my birth, He has made mention of my name. और मुझे मेरे जन्म से उसने मेरे नाम को पुकारा है। Listen, God is mentioning your name before you were born. और सुनिए परमेश्वर आपके नाम को बता रहा है आप जन्मने से पहले। Hallelujah. Is it not Hallelujah. interesting? Before I came upon the earth, God had given me a name. और आप ऐसा नहीं सोचना है कि आप इस संसार में आने के बाद में परमेश्वर आपको नाम दिया है। Before I came into this world, God says, I may have mentioned your name. I know you by name. और परमेश्वर कहते हैं कि इस संसार में आप आने से पहले वो आपको जानता है, आपके नाम को वो जानता है। Let me tell you the name which the father and mother has given unto us. It is resting upon our body because from the day one they call us by that name. और हमने माता पिता ने जो नाम हमें दिया है वो हमारे शरीर के ऊपर होता है क्योंकि जब जिस दिन हम जन्मते हैं उसी दिन से हमको वो नाम मिला है। That name has to be rested upon our body. और वो जो नाम है वो हमारे शरीर पे होना है। Otherwise you will not respond to that name. या नहीं तो फिर आप उस नाम का प्रत्युत्तर नहीं देंगे। Let me tell you, my dear friends, please understand what God is telling in Isaiah 49. और मेरे प्रियो 49 एशिया में परमेश्वर क्या कहता है इस बात को आप समझे। Isaiah is saying, before I was born, और यीशु कहते कि मैं जन्मने से पहले the Lord called me. और परमेश्वर ने मुझे बुलाया। How you can respond to a call when you don't know your name? और कैसे आप परमेश्वर की बुलाहट को प्रति उत्तर दे सकते हैं जब आपको अपना नाम नहीं पता है। Let me tell you, without the name, you cannot turn behind, neither you can respond to say and remember that someone is calling you. और आप बिना नाम के आप पीछे भी नहीं मुड़ सकते या फिर आप सुन भी नहीं सकते कि कोई आपको पुकार रहा है प्रति उत्तर के लिए। From my birth, He has mentioned my name. और वो कहते हैं कि मेरे जन्म से उसने मेरे नाम को पुकारा है। Hallelujah. Let us understand the name of our और God. आइए परमेश्वर ने जो नाम दिया है उस नाम को समझे। If you read Isaiah chapter 9, अगर आप यशायाह उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं। sorry, Isaiah chapter 6 and verse 9 or 9 verse 6, where God says, a child is being given unto you, a son is born, and his name shall be called Wonderful Counselor, a mighty God and everlasting Father,
Prince of Peace. और यशय की किताब में लिखा है कि एक पुत्र आपको दिया गया है जो एक शांति का राजकुमार है और वो इमैनुअल है जो आपके साथ है। Hallelujah. Please Hallelujah. remember, there are 3 names given to Jesus Christ who is going to be born as a son. और याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह को 3 नाम दिए गए हैं जो पुत्र के रूप में जन्मने वाला था। Hallelujah. And it says his name is called Wonderful Counselor. और उसका कहते हैं कि उसका नाम जो है वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। Wonderful Counselor is the name of the Holy Spirit given by Jesus Christ when he introduced the Holy Spirit to the disciples. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को नाम दिया गया है जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के बारे में उनको बताया। नहीं, जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की पहचान उन शिष्य को कराई और कहा उसका नाम होगा वंडरफुल काउंसिलर। और जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तब उन्होंने अपने चेले लोगों से पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि उसका जो नाम है वो अद्भुत युक्ति देने वाला होगा। Hallelujah. Hallelujah. The another name of Jesus mentioned here in Isaiah chapter 9 verse 6 onwards is mighty God and everlasting Father. और उसका और एक नाम दिया गया है कि वो है सामर्थी परमेश्वर और जो अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। Hallelujah. These Hallelujah. all names are given to Jesus. और ये सारे नाम यीशु को दिए गए हैं। And these names are given before he was born. और ये नाम तब दिए गए जब उसका जन्म होने के पहले। So when you remember, और जब- Jesus is saying to the disciple, one who has seen me has seen the Father. और जब आप याद रखते हैं कि जब यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Because there is a name which is resting upon Jesus Christ, is mighty God and everlasting Father. और क्योंकि उसके नाम उसके ऊपर जो नाम दिया गया है वो अद्भुत परमेश्वर है और अनंत काल का पिता है। The third name which is mentioned here, which talks about the Son is born, is Prince of Peace. और जो तीसरा नाम जो यहाँ पे दिया गया है यीशु के लिए वो है शांति का राजकुमार। Listen, every name relates to a function, every name relates to a character. और हर एक नाम का एक अर्थ होता है, हर एक नाम का एक चरित्र होता है। Every name relates to a function, और हर कार्य. एक नाम का एक कार्य होता है। And accordingly these names are been given. और उसके अनुसार हमें नाम दिए गए हैं। Hallelujah. I hope so you understand that God is saying in the book of Isaiah chapter 49, Isaiah says, before I was born, the Lord called me. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि जैसे कि यशायाह की किताब में लिखा गया है कि मेरे जन्म से पहले परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। I want to tell you that Jesus was also called Emmanuel, God with us. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को एक इमैनुअल भी कहा गया है जो परमेश्वर हमारे साथ है। This name is not of the earth, this name is of heaven. और ये जो नाम है वो धरती के नहीं लेकिन स्वर्ग के है। But the father and mother gave him the name called Jesus, means Savior of the world. लेकिन पिता और उसके माता ने जो धरती पर थे उन्होंने यीशु नाम लिखा यानी कि उसका अर्थ होता है उद्धारकर्ता। Listen, when God called Abraham, God called him Abraham to come out from his father's and mother's land and to go to a new land. और जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम ने बुलाया कि वो अपने पिता के घर को छोड़कर एक नई भूमि में जाए। Then God changed his name and said, you will be Abraham. और परमेश्वर ने उसके नाम को वहां पे बदला और परमेश्वर ने कहा कि तेरा नाम अब्राहम होगा। Why? Because God had prophesied over him that he is going to be the father of the nation. और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर भविष्यवाणी की थी कि वो एक राष्ट्र का पिता बनेगा। Listen what I am saying to you और now. सुनिए जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। Whoever mentions or call you by name, और जो कोई आपके नाम को पुकारता है या फिर उल्लेख करता है they are prophesying your destiny. और वे आपके डेस्टिनी को लक्ष्य को बताते हैं। One who gives the name controls you. और जो आपको नाम देता है वो आपको नियंत्रण करता है। Hallelujah. I hope so you understand. और मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। But there is a name for us which God has kept us in heaven. लेकिन हमारे लिए एक नाम है जो परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा है। And when God looks you from heaven, He calls you by that name which He has kept you when you were in heaven with Him. और जब परमेश्वर आपको देखता है तो उसी नाम से बुलाता है जब जो नाम आपको दिया गया है जब आप स्वर्ग में थे। When Bible says God knows you by name,
और जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको नाम के द्वारा जानता है, He's not saying the name which your father and mother has और given. वो उस नाम के बारे में नहीं बताता है जो आपके माता पिता ने दिया है। Understand the law of the spirit, my dear friends. और परमेश्वर की आत्मा के व्यवस्था को समझिए। Whoever can name you has power to control you. और जो कोई आपको नाम देता है उसके पास सामर्थ्य होता है कि आपको नियंत्रण करे। Hallelujah. That is Hallelujah. why Bible clearly says when a woman gets married to a man, she takes husband's name. और इसके लिए बाइबल कहती है कि जब एक स्त्री पुरुष के साथ विवाह करती है तो वो पति के नाम को लेती है। There is a spiritual protocol in this. Many people don't understand. और यहाँ पे एक आत्मिक अर्थ है जो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। Nowadays, the world is so much advancing. The woman refuses to take the name of the husband and demands that she will carry on her own name which she was having. और इन दिनों में बहुत ही ज्यादा आगे स्त्रियां गई है और वो सोचती है कि मुझे पति का नाम नहीं लेकिन बल्कि मेरा खुद का नाम ही लगाना है। Listen, my dear friend. और सुने मेरे प्रिय मित्रों, If you don't know the name through which God calls you, अगर आपको नाम नहीं पता है जिस नाम से परमेश्वर आपको पुकारता है, if you don't know which name rests upon you before you came upon the earth, अगर आपको ये नहीं पता है कि आप इस धरती में आने से पहले कौन सा नाम आपके ऊपर था, you cannot hear और God. आप परमेश्वर को सुन नहीं सकते। Because even though if He is calling, you will not और respond. क्योंकि यद्यपि वो आपको बुलाता है फिर भी आप उसका प्रति उत्तर नहीं दोगे। How many people know God has many names? और कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। Every name of God mentioned in the Bible talks about is one of the side, one of the function of God. और हर एक नाम जो बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर के बारे में वो परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के चिन्ह को बताता है। These names are mentioned that your life and my life shall be transformed. और उसके नाम लिखे गए हैं ताकि मेरा और आपका जीवन रूपांतरित हो। There is a transformation in them whoever follows by His name. और एक रूपांतरित होता है जो कोई इसके नाम का अनुकरण करता है। His name talks about the description who exactly He is. और उसका नाम जो है वो अर्थ को बताता है वास्तविकता में वो क्या है। You can be only effective when you know what is your name and what you are designed for. और आप तभी प्रभावशाली होंगे जब आपको पता चलेगा कि आपका नाम क्या है और आप किस लिए बनाए गए I will हैं। tell you a very simple example. अब मैं बहुत ही एक साधारण उदाहरण देता हूँ Listen to this. और सुनिए इसे। In the kitchen, when you call knife, और अगर आपका शिक्षक आपको अच्छा in कहता the है kitchen, और किचन रसोई में अगर घर में। आपको अच्छा कहलाता है, अगर रसोई घर में किसी ने आपसे नाइफ मांगी तो नाइफ दो प्रकार की होती है, एक काटने के लिए और एक बटर लगाने के लिए। और दो प्रकार के चाकू होते हैं, एक काटने के लिए और बटर को लगाने के लिए। both are called knife, but let me tell you the functions are different. और दोनों को भी चाकू नाम दिया गया है लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है। I hope so you are able to understand. मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे I हैं। am going to talk about some of the names which God is been mentioned in the Bible. और मैं कुछ नामों के बारे में बताने वाला हूँ जो बाइबल में लिखे गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Yehovah Ireh, the Lord who provides. और यहोवा ईरे जो परमेश्वर पूर्ति करता है। Genesis chapter 22 verse 14. और उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन। Yehovah Ireh means whenever God provides you, He becomes Ireh. और यहोवा ईरे यानी कि परमेश्वर जब कभी आपको पूर्ति करता है तो वो आपको पूर्ति यहोवा ईरे परमेश्वर Who gave बनता है this आपके name to लिए। God? और किसने ये नाम को दिया परमेश्वर That को? is Abraham. और वो है अब्राहम। My dear friends, और मेरे प्रिय मित्रों, if you say Yehovah Ireh, you are calling about to the God of Abraham who has provided Abraham. जब आप यहोवा ईरे कहते हैं तो आप अब्राहम के परमेश्वर को पुकारते हैं जिसने पूर्ति किया था। To who provided Abraham. और जिसने अब्राहम को पूर्ति किया। Hallelujah. हालेलुया। Now there's another name called Yehovah Rapha. और अभी और एक नाम है जो यहोवा राफा है। Exodus 15 verse 21, the Lord is our healer. और 115 उसका 21 परमेश्वर हमारा चंगाई करता है। The Lord is our और healer. परमेश्वर चंगाई देने वाला Now है। let me tell you who experienced this function of God in their life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन है जो परमेश्वर की इस कार्य को अपने जीवन में महसूस करता है। Those who have experienced God healing in their life, they gave the name
to their God, Yehovah Rapha. और जिन्होंने अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त किया उन्होंने परमेश्वर को नाम दिया यहोवा राफा। Exodus 15 verse 26 you will find this name. और आप निर्गमन 15 उसका 21 में इस नाम को प्राप्त पाओगे। Another name of God is Yehovah Nissi. और एक परमेश्वर का नाम जो है यहोवा निसी। The Lord is our और banner. परमेश्वर हमारा जय का झंडा है। The Lord is our और banner. परमेश्वर हमारा झंडा है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is our और banner. परमेश्वर हमारा झंडा है। If you want to know these names, don't go to NIV Bible. You have to open in KJV. और अगर आप इस नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो केजेवी बाइबल में ढूंढिए, ना कि एनआईवी बाइबल में। Then only you will come to know the name. और तभी आप जो नाम है प्रॉपर उस नाम को उस केजेवी बाइबल में पाओगे। Exodus chapter 17 and verse 15. और निर्गमन उसका 17 और उसका 15। Have you raised any time the banner of God? और क्या आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं? Have you raised up the banner any time? Because he has given you the victory. क्या आपने परमेश्वर का झंडा ऊंचा किया है क्योंकि उसने आपको विजय दिया है? He is called Yehovah Nissi. और उसको यहोवा निसी कहलाया गया है। That is one of the function of God. और वो एक परमेश्वर का कार्य है। Hallelujah. Yehovah और Shalom. यहोवा शालोम। The Lord is our peace. और परमेश्वर हमारा शांति है। Judges chapter 6 and verse 24. और न्यायों की किताब उसका 6 उसका 24 वचन Every में। name which I am pronouncing of God is a God function which God has done a function and he has got the name. और हर एक नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो परमेश्वर के एक कार्य को दर्शाता है जो परमेश्वर को दिया गया है। The Lord our peace. और परमेश्वर हमारी शांति। Hallelujah. Yehovah Shalom. और यहोवा शालोम। I hope so you are able to understand. मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। That means every name which is given to God by the people who have experienced God in their life, they have given the name. और इसका मतलब हर एक नाम जो परमेश्वर को दिया गया है वो उन लोगों ने दिया गया है जिन लोगों ने परमेश्वर को अनुभव किया है उसके परमेश्वर के उस कार्य को। Hallelujah. हालेलुया। Whenever और जब कभी God introduced himself परमेश्वर अपनी पहचान करवाता है to the people of Israel, और इज़राइल के लोगों को, when Moses asked, what is your name? और जब मूसा ने पूछा कि आपका नाम क्या है, He says, I am that I am. और उसने कहा कि मैं हूँ जो सो हूँ। And whenever somebody asks your name, और जब कभी आपके नाम को कोई पूछता है you always add I am and then your name. और आप हमेशा I am और फिर आपका नाम जुड़ते हैं If उसके anybody साथ। asks me what is my name, I say I am Ambarish. और कोई अगर पूछता है कि मेरा नाम आपका नाम क्या है तो मैं बोलूंगा कि मैं अमरीश हूँ। That means my name is attached with the I am who is God. इसका मतलब मेरा नाम जो है वो I am के साथ जुड़ा हुआ है, जो I am जो है वो परमेश्वर है। When God introduced to the people of Israel, he said, I am the God of your forefather, God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob. और जब परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी पहचान करवाई तो परमेश्वर ने कहा कि मैं याकूब का अब्राहम का परमेश्वर हूँ। My dear friend, let's look Isaiah 49 and verse 2. और आइए यशायाह उसका 49 उसका 2 वचन को हम पढ़े Isaiah देखेंगे। chapter 49 and verse 2. यशायाह की किताब 49 उसका 2 वचन। Okay, he kept my name, he made my mouth like a sharpened sword. और उसने मेरे मुंह को चोखे तलवार के समान बनाया है। Hallelujah, God Hallelujah. calls me like a sharpened sword I am. और परमेश्वर ने मेरे मुंह को चोखी की तलवार के समान बनाया है। This is what God calls us. और यही परमेश्वर आपको बुलाता है। He also calls us that I am shadow of his hand. और वो ये भी बुलाता है कि मैं उसके हाथ की परछाई हूँ। He also calls us that I am a polished arrow. और वो ये भी बुलाता है कि मैं एक चमकीला एक तरकश हूँ। There are many names given by God to us. और बहुत सारी नाम है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए Let's go हैं। to read verse 3. और आइए तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। Hallelujah. He said to me, you are my servant Israel, in whom I will display my splendor. और वो कहते हैं कि तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। Hallelujah.
how many people are blessed to know what God calls you और by. कितने लोग धन्य हुए, आशीर्वादित हुए ये जानकर कि परमेश्वर आपको किस नाम से बुलाता है। Bible says in the book of Revelation और प्रकटीकरण की किताब में बाइबल कहती है that words were proceeding from the mouth of Lord Jesus Christ. और परमेश्वर के मुख से एक तलवार निकलती थी। Why were the sword proceeding from his mouth? और क्यों उसके मुख से तलवार निकलती थी? Because he knew who he is. क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है। Hallelujah. I hope so you are able to understand. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। Many times we call ourselves with the wrong name. और कई बार हम अपने आप को एक गलत नाम से पुकारते हैं। You say to and tell God, God, I am weak. और आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं कमजोर हूँ। Let me tell you, when you call yourself, I am weak, God has not called you by this name. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को वीक कमजोर करके पुकारते हैं तो परमेश्वर ने आपको इस नाम से नहीं पुकारा है। Many people keep on praying in their weakness that they shall receive strength from God. और बहुत सारे लोग अपने कमजोरी के नाम को बताकर प्रार्थना करते ताकि वो परमेश्वर के बल को प्राप्त करें। Prayer cannot give God strength in your life. और जो प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को नहीं ला सकता, Only by proclaiming you can get the strength. और बोलने के द्वारा ही एक आपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा ही आप परमेश्वर के सामर्थ को पाओगे। The word says, let the weak say, I am strong. और जो संसार कहते हैं कि मैं कमजोर हूं लेकिन मैं बलवंत हूं। You need to know what is your name. और आपको जानना है कि आपका नाम क्या है। Your name is never weakness. और आपका नाम जो है वो कभी भी कमजोर नहीं है। Many people, when their body is sick, they say, I am sick. और बहुत सारे लोग जब शरीर में बीमार होते हैं तो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। No. Your body may be sick, but you are not sick. नहीं, आपका शरीर बीमार है लेकिन आप बीमार नहीं हैं। You should always say, I am well, but my body is sick. आपको हमेशा कहना है कि मैं अच्छा हूँ लेकिन मेरा शरीर बीमार है। You need to separate yourself from the house in which you are staying. और आपको उस घर से अलग करना है जिस घर में आप रहते हैं। Many people, because they are staying in this house for so many years, they identify themselves with the house. और बहुत सारे लोग बहुत समय से उस घर में रहते हैं इसलिए उस घर के द्वारा वो जुड़ जाते हैं। Are you discouraged? क्या आप निराश हैं? Many people say, I am discouraged today. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं आज निराश हूँ। God never calls you by this name called discouraged. और परमेश्वर आपको कभी भी निराश नाम से नहीं बुलाता है। God calls you because you are victorious. और परमेश्वर आपको बुलाता है क्योंकि आप जयवंत हैं। You are victorious, God calls और you. परमेश्वर कहते हैं कि आप जयवंत हैं। God says you are more than a और conqueror. परमेश्वर कहते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। Hallelujah. You should know the name by which God calls you. आपको जानना है उस नाम को जिस नाम से परमेश्वर आपको बुलाता है। You are His joy. He calls you by the name और joy. आप उसका आनंद है, वो आपको आनंद कह के बुलाता है। He calls you shalom because you carry the Prince of Peace. और वो आपको शांति कह के पुकारता है क्योंकि आप परमेश्वर की शांति को लिए चलते Many हैं। people don't know their spiritual और name. बहुत सारे लोग अपने आत्मिक नाम को नहीं जानते And हैं they start calling themselves by the name which God doesn't like, and God has never called you by that और वो name. उस नाम से अपने आप को पुकारना शुरू करते हैं जो परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता और परमेश्वर ने कभी भी उस नाम को उन्हें नहीं दिया है। Let's read Isaiah chapter 43 and verse और 1. आइए यशायाह किताब उसका 43 उसका 1 वचन से 7 वचन But now this is what the Lord says. और अभी यही परमेश्वर जो है वो कहता है He who created you, O Jacob. और तेरा रचने वाला याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। Oh, God created Jacob. और परमेश्वर ने याकूब को बनाया। But Jacob means deceiver. लेकिन याकूब मतलब है धोखा देने वाला। Till he wrestled with God and he got his name Israel. Till that time he was not blessed. और जब तक वो परमेश्वर के साथ युद्ध नहीं खेला तब तक उसको आशीष नहीं मिली। Till he got a new name called Israel. और जब तक उसको नया नाम नहीं मिला इज़राइल। What do you mean by Israel? और इज़राइल मतलब क्या है? What is your spiritual name? आपका आत्मिक नाम क्या है? Your spiritual name is faith and not और fear. आपका आत्मिक नाम विश्वास है ना कि डर है। Your spiritual name is you have been redeemed. और
आपका आत्मिक नाम है कि आप छुड़ाए गए हैं। See what God is saying in Isaiah 43 verse 1. और देखिए 43 उसका एक में परमेश्वर क्या कहता I है, have summoned you by name. और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। How many people are encouraged that you and I have a spiritual name? और कितने लोग प्रोत्साहित हुए हैं इस बात को जानकर कि मेरे और आपके पास एक आत्मिक नाम है। What did God call you? परमेश्वर आपको क्या कह के बुलाता है? Because the name of God which is attached to you mentions your destiny. और क्योंकि जो परमेश्वर का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके लक्ष्य को बताता है, Your name shows your और future. आपका जो नाम है वो आपके भविष्य के बारे में बताता है। Your name will lift you up in और God. आपका जो नाम है वो परमेश्वर में आपको उठाता है। You cannot be frustrated. और आप निराश नहीं हो सकते। Hallelujah. We need to give divine declarations. और हमें अलौकिक दैविक एक घोषणा करना है। We need to speak beyond our flesh. और हमें शरीर से परे बोलना है। We need to speak beyond our soul. और हमें हमारी आत्मा से बढ़कर बोलना है। Never say I am confused. और कभी भी ये न कहे कि मैं जो है उलझन में हूँ। Why? Because you are called to give direction. क्योंकि आप बुलाए गए कि दूसरों की अगुवाई करें। You are the way. God calls you the way. और परमेश्वर आपको रास्ता कहलाता है क्योंकि आप Why? रास्ता Because हैं। many people who have lost, God has kept you in this world to show them the way. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है भटके हुए हैं, परमेश्वर ने रखा है आपको ताकि आप उन्हें रास्ता दिखाएं। Let me tell you, your name talks about your destiny and the purpose for which you are living upon the और earth. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो नाम है वो आपके लक्ष्य को बताता है और जो मकसद से आप रखे गए उस मकसद को बताता है। God gives you a name as per the situation. और परमेश्वर आपको नाम देता है उस परिस्थिति के अनुसार। God wants you to lead others to come out of that situation. और परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों की अगुवाई करें ताकि वो उस परिस्थिति से बाहर निकले। You need to discover the names which God has given to you in the world. और आपको उस नाम को खोजना है जो नाम परमेश्वर ने इस संसार में आपको दिया गया है। Why you are born? Because you are the correction of the errors which were there in your father and mother's generation. और क्यों आपको नाम दिया है, क्यों आप जन्मे हैं? क्योंकि आप उस सुधारने के लिए जो आपके पीढ़ी में आपका जन्म हुआ है। Many can't overcome because they don't know by which name God is calling them. अब बहुत सारे लोग जयवंत नहीं हो सकते क्योंकि वो नहीं जानते किस नाम से परमेश्वर ने उनको बुलाया है। God has given you a name because He has assigned you a purpose. परमेश्वर ने आपको नाम दिया गया है क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक मकसद को रखा You are है। not just kept upon this earth for a decoration purpose, but you have a special purpose upon your और life. आप इस धरती पे सिर्फ एक सजावट के लिए नहीं रखे गए, लेकिन आपके जीवन में एक उद्देश्य है। God calls you by name, mentions your name because He wants Him to be और glorified. परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको उल्लेख करता है नाम से क्योंकि वो आपकी महिमा करना चाहता है। He wants God Himself to get और glorified. वो चाहता है कि वो खुद महिमामयित हो। Through you, He wants the glory to come to Him. और वो चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। When God called Abraham to और Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम बुलाया, why Abraham was unfruitful? He called him Abraham and made him fruitful. और क्योंकि अब्राहम जो है वो एक फलवन नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अब्राहम कहा। When you say you are unfruitful, let me tell you that is not the name God has given to you. और जहाँ पे आप ये कहते कि मैं फलवंत नहीं हूँ, तो ये नाम परमेश्वर ने आपको नहीं दिया गया है। You have been called in God to become fruitful and be fruitful, not unfruitful. और परमेश्वर ने आपको बुलाया था कि आप फलवंत बने, ना कि जो है फलवंत न लाने वाले बने। When you call him God of Moses, that means you are asking God prepare the way. और जब मूसा के बारे में नाम को बताया गया, मतलब परमेश्वर हमें एक रास्ते को तैयार कर। Where there is no way, you want God to prepare the way.
call the God of Moses. और जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है और आप चाहते कि रास्ता बनाए तो मूसा के परमेश्वर को बुलाइए। How many people know? और कितने लोग जानते हैं Moses never prayed to God. और मूसा ने परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं When किया। there was no way. और जब जहाँ पे रास्ता नहीं था God spoke to him. और परमेश्वर ने उससे बातें किया। God prepared the way. परमेश्वर ने रास्ते को बनाया। Moses was called to deliver Israel from Egypt. और मूसा को बुलाया गया था कि ताकि वो इज़राइल को मिस्र से छुड़ाए। When you know from where you are coming from, और जब आप ये जानते कि आप कहां से आते हैं then you know your name. और तब आप अपने नाम को जानोगे Then you will start understanding your और name. तब आप अपने नाम को समझने पाओगे। You just don't say it, you mean it when you say it. और आप सिर्फ कहते नहीं लेकिन आप जब आप कहते हैं तो आप उसे समझते हैं। Every time your name is been proclaimed, there is a spiritual reason and और purpose. हर बार जब आपका नाम घोषित किया जाता है तो वहां पे एक आत्मिक एक मकसद होता है। Those who don't know their name has no identity. और जो लोग अपने नाम को नहीं जानते उनकी कोई पहचान नहीं होती है। So there is a name that you carry. और एक नाम है जो आप लेके चलते हैं। There is a name that God knows you एक by. नाम है जिस नाम से परमेश्वर आपको जानता है। And if you cannot comprehend this name, और अगर आप उस नाम को नहीं समझ पाते, let me tell you, your prayer before God will be distorted. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने है वो कभी उत्तर नहीं पाएगी। You cannot identify yourself with the errors. और आप अपने गलतियों के साथ कभी भी समझ नहीं पाओगे। God has given you a और name. परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया गया है। What is your name, my dear आपका friend? नाम क्या है मेरे प्रिय मित्रों? Whenever you are facing the और battle, जब कभी आप युद्ध का सामना करते हैं God says you are more than conqueror. परमेश्वर कहते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर है। When there is a darkness, और जब अंधकार होता है आपके God जीवन says में, you are the light of the world. परमेश्वर कहते हैं कि आप संसार की ज्योति है। When there is no flavor, और जब जहाँ पे कोई अनुग्रह नहीं होता है when there is no flavor, Swan, और जब जहाँ पे God कोई calls स्वाद you नहीं the होता है, salt of the earth. परमेश्वर कहते हैं कि आप इस धरती के नमक हैं। Please understand your spiritual reality. और कृपया आपके आत्मिक परिस्थितियों को समझे Lift up your spiritual reality over the physical और reality. आपकी आत्मिक वास्तविकता को उठाए उस शारीरिक वास्तविकता के ऊपर। For those who are living in the darkness, God calls you as the light. और जो अंधकार में है उनको जो है उजाले के लिए बुलाया गया है। Bible says when you know your name, you become sharper than two-edged और sword. बाइबल कहती है कि जब आप अपने नाम को जानते हैं तो आप तलवार से भी धारदार बनते हैं। I want to tell you, my dear friends, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, you need to separate your body from the spirit. और आपको अपने शरीर को आत्मा से अलग करना है। Don't live so long in that house that you shall be identified by that house. और आप इतना लंबे समय तक उस घर में ना रहे ताकि आप उस घर के नाम के द्वारा जाने जाए। Stop responding to the wrong name. और उस गलत नाम को पुकारना बंद करें Change your language. और अपनी भाषा को बदले Begin to call your name. और अपने नाम को पुकारना शुरू करें। Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, many people says, Bible says we are seated in the heavenly places. अब बहुत सारे लोग कहते हैं, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। Now what exactly do you mean by that? इसका मतलब क्या है वास्तविकता में? God says you are spiritually elevated. और बाइबल कहती है कि आप आत्मिक रीति से उठाए गए हैं। And in that place, from that place, you need to control everything. और उस जगह से आपको सारी बातों को नियंत्रित करना है। Let's come to the last scripture now. और आइए अंतिम वचन को हम देखेंगे अभी। Second Chronicles chapter 7 and verse 14. और दूसरा इतिहास 7 उसका 14 वचन। With this I am going to end today. और इसके साथ मैं आज खत्म करने I वाला hope so you have understood what God is saying to और you. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है। Many people don't know their name. और बहुत सारे लोग अपने नाम को नहीं जानते So even हैं। if God calls them, they cannot respond. अब बहुत बार परमेश्वर उनको बुलाता है लेकिन वो प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। Listen what Second Chronicles 7:14
7:14 और says, सुनिए दूसरा इतिहास 7:14 क्या कहता if है। my people which are called by my name, और जो मेरी प्रजा अगर जो मेरे नाम के बुलाए गए हैं, yes, those who know the name which I have kept for them, और जो जानते हैं जो नाम जिसको मैंने बुलाया दिया गया when they shall humble और themselves, जब वो अपने आप को दीन करेंगे, when they will seek my और face, जब वो मेरे दर्शन के खोजी होंगे, when they will turn away from their wicked जब way, वो अपने बुराई से फिरेंगे, the Lord says, I will hear them from heaven और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनकी स्वर्ग से सुनूंगा and will forgive their और मैं sin, उनके पापों को क्षमा करूंगा will heal their land. और उनके देशों को चंगा करूंगा। Listen today what God spoke to you and और I. सुनिए आज परमेश्वर मुझसे आपसे क्या कहना चाहता I है। hope so you came to know what is the name by which God calls अब you. मैं विश्वास करता हूँ आप समझ पाए कि क्या नाम है जो परमेश्वर आपको पुकारता है। Your name changes as per the function and the purpose for which God has kept you in a particular situation. और आपका जो नाम है उस कार्यों को दर्शाता है, उस मकसद को दर्शाता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। In every situation, God changes your name when He calls you. और हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके नाम को बदलता है जब वो आपको बुलाता है। Hallelujah. Hallelujah. This is what the Lord says today. और यही आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। If you have heard your name, अगर आप अपने नाम को सुने हैं if आज, you have known by the name which God is calling you, अगर आप उस नाम को जानते हैं जिस नाम से परमेश्वर आपको when पुकारता God है, is sending you in the womb, God is saying, I am sending more than the conqueror. और परमेश्वर आपको पुकारता है, परमेश्वर कहता है कि मैं आपको जयवंत से भी बढ़कर कहने वाला हूँ। And I am sending you in the womb, the person who is coming inside the womb is more than the और conqueror. मैं आपके गर्भ में उस व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो जयवंत से भी बढ़कर है। Come, let's close our eyes and lift our holy आइए hands. हम अपने हाथ आंखों को बंद करें और अपने पवित्र हाथों को उठाएं। Because of the wrong name you responded to, many people have seen defeat in their life. और बहुत बार आपने गलत नाम से प्रत्युत्तर दिया है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने आपको देखा है। Many times you lost the battle because you responded to the wrong name. अब कई बार आपने युद्ध को हारा है क्योंकि आपने गलत नाम को प्रत्युत्तर दिया है। My dear friends, stop responding to the wrong और name. गलत नाम का प्रत्युत्तर देना बंद करें मेरे प्रिय God मित्रों। says you are faith, you are courage. और परमेश्वर कहते हैं कि आप विश्वास है, आप धाड़स है। God says you are और faithful. परमेश्वर कहते हैं कि आप विश्वास योग्य है। God says you are और true. परमेश्वर कहते हैं कि आप सच्चाई है। God says you are light. परमेश्वर कहते हैं कि आप उजियाला है। God says you are the way. परमेश्वर कहते हैं कि आप राह है। God says you are a two-edged और sword. परमेश्वर कहते हैं कि आप एक दोधारी तलवार है। God says you are more than a conqueror. परमेश्वर कहते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर है। God says you are not confused. और परमेश्वर कहते हैं कि आप उलझन में नहीं है। God says you are the और direction. परमेश्वर कहते हैं कि आप एक मार्ग है। Many names God has called you today. और बहुत सारे नाम से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। In the word there are many names mentioned for you. और संसार में बहुत सारे नाम आपको दिए गए हैं। Can we lift our holy hands today? क्या हम अपने पवित्र हाथ को उठाएंगे आज? Listen what God is और saying. सुनिए आज परमेश्वर आपसे In क्या कह every रहा है। situation, I call you by a name. और बहुत सारे परिस्थितियों में मैंने आपको नाम लेकर बुलाया है। My name, when I call you, I talk about the purpose in your life. और जब मैंने नाम को लेकर पुकारा है तो मैंने आपके जीवन के मकसद के बारे में बताया है। Whenever I call you by name, I tell you what is your destiny. और जब कभी मैं आपको नाम से पुकारता हूं तो मैंने बताया कि आपका उद्देश्य क्या होने वाला है। Whenever I call you by my name, by the name, I show you your future. और जब कभी मैं आपके नाम से पुकारता हूं तो मैं आपके भविष्य को बताता हूं। Father, we want to thank you for this word which has entered into every person's life who is watching through our YouTube. आप पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए जो हर एक व्यक्ति के अंदर गया है, जो हमें YouTube पे देख रहे सुन रहे हैं। I pray for the YouTube family. मैं प्रार्थना करता हूँ YouTube परिवार के लिए। I pray, oh God, speak to their मैं hearts. प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके हृदय से बातें करें। Help them, Lord, to share this word with many, that those who respond to the wrong name should understand by what name God calls आप them. प्रभु उनको मदद कर कि इन वचनों को दूसरों को भी बांटे, ताकि वो लोग जो गलत नाम का प्रति उत्तर दे रहे वो अपने सही नाम को पहचाने। Thank you, Master, धन्यवाद स्वामी, for revealing your name to us. और हमें एक नया नाम देने के लिए। Thank you, Lord, that we understood there is a spiritual name
upon us before we were born. और धन्यवाद प्रभु, हम उस आत्मिक नाम को समझ पाए, हम गर्भ में रचे जाने से पहले You के। took us into the deep to understand that you don't call us by the name which the father and mother has kept और us. तूने हमें गहराई में लेके गया, ताकि आप जो है उस नाम से नहीं बुलाते जो हमारे माता पिता पुकारते You हैं। made us to understand that you relate to the spirit and not to the और flesh. तूने हमें ये समझाया कि हम आत्मा से जुड़े हुए, ना कि शरीर से। Thank you, God, that we become spiritual, that we understand everything proceeds from you. और धन्यवाद प्रभु कि हम आत्मिक रीति से समझ गए कि सब कुछ बातें तुझसे होती है। I cast out every thought of discouragement in Jesus' name. और यीशु के नाम से सारे निरुत्साह को निकालता हूँ ये। I cast out every fear in the name of Jesus. और यीशु के नाम से सारे भय को निकालता I हूँ। cancel every weakness and bring strength in Jesus' और मैं name. यीशु के नाम से हर एक कमजोरी को निकालता हूँ और सामर्थ को बोलता I हूँ। say they shall be an arrow and they shall defeat every enemy. अब मैं घोषित करता हूँ कि वो एक तीर के समान होंगे और हर एक शैतान शत्रुओं को हरा देंगे। Thank you, Master, for the wonderful names which you have given to us. और धन्यवाद स्वामी, अद्भुत नाम जो तूने हमें दिया गया है। In Jesus' name, we surrender every YouTube family. और यीशु के नाम में सब यूट्यूब परिवार को समर्पित करते हैं। I speak good health in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से अच्छे स्वास्थ्य को बोलता I हूँ। pray for grace and mercy in Jesus' मैं name. प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से दया अनुग्रह को। I pray that they shall abide in the house of God forever and ever. मैं बोलता घोषित करता हूँ कि वो परमेश्वर के घर में हमेशा हमेशा वास करने पाए। Amen and amen. आमेन आमेन। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus हमारे प्रभु Christ, यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall bless every person who watches us on the और YouTube. हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित करे जो हमें यूट्यूब पे देख रहा है। Amen. आमेन। If you have any prayer request, अगर आपके पास कोई भी we प्रार्थना are विनती sending है our WhatsApp number to you. और हम अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भेज रहे If you हैं। want to bless this ministry, अगर आप इस मिनिस्ट्री को आशीर्वादित करना our चाहते bank हैं account details are coming down. और हमारा खाता विवरण भी स्क्रीन पर आ रहा है। I once again would like to share with you. और फिर से एक बार मैं आपको ये बताना चाहता If you are हूँ, blessed with the word, अगर आप वचनों के द्वारा आशीर्वादित होते keep हैं on sharing with many. और दूसरों के साथ बांटते रहिए Keep on giving a like such that this message remains on the YouTube. और इस संदेश के लिए लाइक करते रहिए ताकि ये जो है वो यूट्यूब पे बना रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। See you next Sunday again. अगले रविवार फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।